हेलो क्लास, माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग देखेंगे सिंपल जावा प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हम इन्वायरमेंट पाथ सेट करते हैं, कैसे हम नोटपैड पे प्रोग्राम लिखते हैं और कैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जो मेन समस्या है वो पाथ वगैरह सेट करने की और जावा इंस्टॉल करने की है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। और इस पे क्या है, अगर हम हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम की बात करें तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है रिक्वायरमेंट, कि हमें क्या चाहिए, जेडीके चाहिए। जैसे दिस इज कॉल्ड जावा डेवलपमेंट किट। ये प्रोग्राम अगर आप लिखना चाहते हैं और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एनी जावा प्रोग्राम, so if you want to create and execute any Java program, you need to install the JDK, and this JDK is Java Development Kit, and it must be installed on your system before you are going to create and execute a Java program. तो ये बेसिकली होता है, एक बार जब हम जावा जेडीके इंस्टॉल कर लेते हैं, जेडीके इंस्टॉल करते हैं, तो व्हाट वी नीड टू सेट द पाथ ऑफ बीइंग डायरेक्टली अंडर द जेडीके। ठीक है, चाहे आप चाहते हैं कि नोट पैड पे प्रोग्राम लिखें और सीएमडी पे उसे एग्जीक्यूट करें, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप ये भी कर सकते हैं। और इवन यू कैन यूज एनी framework or even development tool kit like Eclipse। इसके कई सारे वर्जन्स हैं, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बट स्टिल यू नीड टू सेट द पाथ इफ यू इंस्टॉल अ जेडीके, और यू नीड टू you if you install Eclipse. So you need to set the path, and we are going to see how to set the path. So एक बार हम पाथ सेट कर देंगे, उसके बाद हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल कर लेंगे और फिर हम उसे क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक एजेंडा है आज का, और हम देखते हैं फिर आगे चल करके कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लेट्स से पहले तो हम एक जावा का प्रोग्राम ही देख लेते हैं कि जावा का प्रोग्राम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। और एग्जीक्यूशन के वे में फिर हम पाथ की रिक्वायरमेंट होगी, और पाथ की रिक्वायरमेंट के लिए हमें जेडीके की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम चीज़ें सिक्वेंसली देखेंगे। So if you are going to write a simple hello Java program, what you need to open notepad and you have to write Java program। ठीक है, जावा प्रोग्राम का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लास इज अ कीवर्ड एंड सिंपल इज अ क्लास नेम। ठीक है, ये सिंपल क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्लास नेम है, जो कि आप कोई भी रिलेवेंट नाम रख सकते हैं। जैसे वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स का नाम आप रखते हैं, उसी तरीके से क्लास का नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रिलेवेंट रख सकते हैं। लाइक जैसे सी में आप स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे और स्ट्रक्ट कीवर्ड और फिर स्ट्रक्चर का नाम दिया करते थे, लाइक वाइज यहाँ पे कीवर्ड हम देंगे क्लास, और हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल। इसके पहले हम एक एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, दैट इज पब्लिक। ठीक है, आप इसे हम देखेंगे अलग चैप्टर में, इसे एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट क्या होते हैं। बट जनरली अगर किसी क्लास के सामने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, मीन्स इट इज अ पब्लिक क्लास। ठीक है, और पब्लिक कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इसे कहीं भी यूज कर सकता है। तो बेसिकली क्या है कि क्लास और हमने सिंपल करके बनाया। अब चूंकि जैसे सी में देखते हैं कि एक मेन फंक्शन हुआ करता है जहां से कि सारा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, लाइक वाइज हम जावा में भी उस मेन क्लास जिसमें कि हम मेन फंक्शंस दे रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ड्राइवर क्लास भी कहते हैं या मेन क्लास भी कहते हैं। तो इस ड्राइवर क्लास में, हर एक ड्राइवर क्लास में एक मेन फंक्शन होता है जहां से कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, शुरू होता है। जैसे कि सी में आप मेन फंक्शन दिया करते थे। तो यहाँ पे पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर, इसे कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि मेन फंक्शंस को बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करना है तो इसे हम पब्लिक बनाते हैं। स्टैटिक इज अ कीवर्ड अगेन,
ये स्टैटिक कीवर्ड ये बताता है कि आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एक्सटर्नल मीडियम की लाइक ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही प्रोग्राम आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ये प्रोग्राम ये फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड भी कीवर्ड है, ये एक रिटर्न टाइप बताता है। मेन हमारा मेन फंक्शन के लिए दिया गया नाम है। और स्ट्रिंग ARGS, और ये जो आप एरे का साइन देख रहे हैं ये बेसिकली एरे ही है। ARGS इज एन अरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ये इसलिए दिया जाता है कि आप कमांड लाइन पे मल्टीपल टाइप्स के बगैर आप इस चीज को बोदर करे हुए कि हम क्या डेटा टाइप दे रहे हैं, आप उस इनपुट को दे सकें, क्योंकि चाहे वो कैरेक्टर हो या इंटीजर हो हम उसे स्ट्रिंग के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो हम कमांड लाइन पे नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स को दे सकें, इसके लिए हमने इस मेन फंक्शन में एक स्ट्रिंग टाइप का ARGS एरे लिया हुआ है। तो ये हो गया मेन फंक्शंस का हमारा क्या चीज, सिग्नेचर। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं जिसमें कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके क्या है, एक अगेन फंक्शन है। प्रिंट इज अ फंक्शन टू प्रिंट एनीथिंग ऑन जावा आउटपुट स्क्रीन। एंड ये प्रिंट किस में है, जावा सिस्टम के आउट के प्रिंट एलन फंक्शंस को हम बेसिकली यूज कर रहे हैं। और ये हेलो जावा इज एन विथ इन डबल कोटेशन बिकॉज इट इज सिंपल व्हाट, इट इज अ स्ट्रिंग। सो हम ये प्रोग्राम लिखेंगे और लिखने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सिंपल डॉट जावा से सेव कर देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले वाले लेक्चर्स में बताया था, सिंपल डॉट लेक्चर्स में हम इस चीज़ को सेव कर देंगे। ये चीज़ें क्लास अभी अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो नो नीड टू डिस्कस एनी मोर। अब जैसे कि हमने नोटपैड खोला और नोटपैड पे हमने क्लास सिंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS और हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन इसे सेव कर दिया। मैं इसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद ये जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेंगे, सॉरी लिख लेंगे, फिर हम उसे क्या करेंगे कि हम उसे सेव कर देंगे सिंपल डॉट जावा से। और कंपाइल करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं जावा सी स्पेस, यहाँ एक स्पेस है, और सिंपल डॉट जावा हम दे करके क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर मारते हैं। जब इंटर करेंगे तो ये चीज़ क्या होगा, अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। नाउ आप क्या लिखेंगे, सिंपल जावा लिखेंगे, एक स्पेस देंगे और उसके बाद सिंपल ये जो है प्रोग्राम वो आप लिखेंगे और वो चीज़ क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट है। ये बेसिकली दो हम कमांड्स यूज करेंगे CMD पे, जिससे कि हम जावा का प्रोग्राम क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब जावा जो प्रोग्राम होती है वो क्या होती है, जैसे कि ये हमने जावा का प्रोग्राम लिखा है, जावा सी से हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। ये जावा कंपाइलर, ये जब कंपाइल होगा तो ये क्या जनरेट कर देगा, बाइट कोड जनरेट कर देगा। ध्यान दीजिए, हमने प्रोग्राम बनाया सिंपल डॉट जावा, लेकिन आफ्टर कंपाइलेशन इट बिकम्स सिंपल डॉट क्लास. Now this simple dot class is a bytecode that is going to be executed under the supervision of Java virtual machine. So this is the execution way by which you can execute a program, है ना। अब ये चीजें क्या है, क्लास फाइल जो जनरेट हुई है वो क्लास फाइल अल्टीमेटली जावा को हैंड ओवर होगी, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन को हैंड ओवर होगी, जहाँ पे लिंकिंग लोडिंग वगैरह चीज़ें क्लास फाइल्स को ये चीज़ लोड किया जाएगा। बाइट कोड वेरीफायर जनरली ये करता है फ्रेगमेंटेशंस, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी फ्रेगमेंटेशंस को देखता है, और यही JVM अब इंटरप्रेट कर करके क्या करेगा, रन टाइम इन्वायरमेंट में हार्डवेयर पे दैट इज प्रोसेसर पे इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। कई बार इस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ अ जावा प्रोग्राम।
तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और अब बात आती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की, तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस किया है। जो इसका सिग्नेचर है स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन का, ये अगर आप आगे पीछे भी कर देते हैं तो डजंट मैटर, इसका कोई सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। इन द सेम वे स्ट्रिंग और ARGS का ये जो आप देखिए जो पैटर्न है, यहाँ पे देखिए जो पैटर्न है, इसमें ये जो एरे का साइन है वो आप इसके आगे पीछे या मिड में कर देंगे तो भी ये तीनों केस में वैलिड है और ये पर्टिकुलरली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन का जो है या मेन फंक्शंस लिखने का जो तरीका है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। या सिंपल आप ये भी काम कर सकते हैं, चौथा वर्जन भी है, स्ट्रिंग 3 डॉट्स एंड ARGS भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है कि एक तरीका है। आप किसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे, जैसे सी में आप टर्मिनेट करते हैं, सेमी कॉलन लगा के आप इसे टर्मिनेट भी कर सकते हैं। क्लास को इंड करने के लिए टर्मिनेटर यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शनल है हमारे पास टर्मिनेटर यूज करने का। और अब हम देखते हैं जनरली कि हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। सो लेट्स गो टू द डेस्कटॉप। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लास, आप देख रहे हैं कि हमने एक पब्लिक क्लास हेलो करके बनाया है जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS और इस तरीके से सिस्टम डॉट आउट println हाई करके हमने इसमें लिखा हुआ है। अब हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ को हमने सेव एज किया और सेव एज करके क्या किया हमने इस चीज़ को, जैसे कि मैंने जहाँ फोल्डर बना रखा है मैं आपको वही फोल्डर ले चलता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस। इसको एक्सेस सीरीज में मैंने जावा करके फोल्डर बनाया है और हमने टेस्ट मैं लिख देता हूँ क्या लिखा मैंने, हेलो लिखा है, हेलो डॉट जावा ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है और हेलो डॉट क्लास भी है बिकॉज हमने इसे कंपाइल किया हुआ है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी है। अगर हम देखें तो अगर हम इसको CMD पे ले आते हैं तो CMD पे अगर हम इसे एग्जीक्यूट करने की बात करें तो सिंपली हमें उस पर्टिकुलर ड्राइव पे जाना पड़ेगा जिस ड्राइव पे ये चीज़ सेव्ड है और CD में हमें जाना पड़ेगा, दैट इज जावा। और जब हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाते हैं तो आप देखिए हेलो, अगर मैं लिखूं हेलो सॉरी, अगर मैं लिखूं जावा सी स्पेस हेलो डॉट जावा, तो अगर मैं कहूँ तो ये कंपाइल हो रहा है, ये कंपाइल हो चुका है बिकॉज देयर इज नो एरर। अब मैं सिंपली इसको लिखूंगा जावा और लिखूंगा व्हाट, हेलो, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा हाय। और इसमें और भी हमने फर्दर मोड दिया था, इसमें इनपुट्स दिया था तो वो वही दिखा रहा है। तो ये हाय यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि आउटपुट इसका आ गया है। तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन था। अगर आप जनरली पाथ सेट करने की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख सकते हैं। इन्वायरमेंट, ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है। इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए अगर आप पाथ सेट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाइए और आप इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल दोनों में या तो आप एडिट कर सकते हैं, या सिंपल आप न्यू पाथ जनरेट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली कि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाइए, जहाँ पे आपका लाइक जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ में मैंने प्रोग्राम फाइल में आप देखेंगे जावा में हमने JDK 1.8 ये है। अब ये बीन है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको JDK का बीन का पाथ लेना है, नहीं कि आपको JRE का लेना है। तो आपने यहाँ से किया कॉपी और कॉपी करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधे आप पहुँच जाते हैं
इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, जहाँ की हम पाथ सेट कर रहे थे। तो हमने इसका पाथ जो सेट किया है, हमने पाथ का नाम पाथ ही रखा था, और यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट एंड ओके। इन द सेम वे हमने यहाँ पे पाथ का नाम पाथ और कॉपी एंड पेस्ट एंड ओके एंड ओके एंड ओके। तो आप इस तरीके से ओके ओके कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सीएमडी पे जाके देखेंगे तो सिंपली ये चीज़ इंस्टॉल है कि नहीं है, आप इसको जावा सी करके अगर इंटर करेंगे तो ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मीन्स कि जावा जेडीके प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है एंड जावा सी इज़ वर्किंग ऑन योर सिस्टम। सो नाउ इट इज़ रेडी फॉर क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।